हाँ भाई, नमस्कार। राम राम। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे, खुश भी होंगे आप सभी लोग। कुछ बातें होती हैं जो नर्वस कर देती है, तो नर्वस होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक अच्छा खासा मोटिवेशन इस सेशन में आपको मिलने वाला है। आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। शेयर भी कर देना है जो और भी है। देखो, ये जितनी भी अपडेट्स आती हैं तो सेशंस बाद में लेके आते हैं, कभी कभार समय नहीं मिलता है। सीजन भी ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता है। तो खैर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो एंड जोन एजुकेशन, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाती है। तो ज्वाइन जो टेलीग्राम कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको अपडेट मिल जाती है। ठीक है। फिर भी सेशंस देखने होते हैं, जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। 2026 में सबसे बड़ी आपकी वैकेंसी है, तो क्या ईओआरओ की आ सकती है? इसके बारे में मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। आज आपको क्लियर कट और बता दूंगा कि कैसे क्या सीन इसका रहने वाला है। क्योंकि देखो, मंथ में 2-3 बार अपडेट आपको मिल जाती है ना, तो आपको भी ऐसा लगता है कि ठीक है, हाँ यहाँ तक ये चीज़ पहुँच चुकी है, या पाइपलाइन में घुसी कि नहीं घुसी वैकेंसी, तो उसका भी अपडेट मिल जाता है। चलो चर्चा करते हैं उस पर, क्या देखे क्या अपडेट है ना। क्या भर्ती पे एक तो ये चीज़ है, नई भर्ती पर लगी रोक, इसके क्या अपडेट है और क्या सीन है। कल से जैसे ही अपडेट आती है, जैसे ट्विटर पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कहीं पर भी, तो एक बार आपके माइंड में ये चीज़ हो जाती है कि यार अब तो ठीक है, अब तो जो पहले कर्मचारी थे उनको वहाँ नियुक्त कर दिया है, तो अब क्या नई वैकेंसी पे रोक लग जाएगी? तो देखो, मैं अभी चर्चा करेंगे इस पे। आपकी ईओआरओ की जो वैकेंसी है ना, ईओआरओ की जो वैकेंसी है, ये नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। कब मिलेगी? 2026 एंड या 27 में। अब ये मत बोलना कि आपने पहले बोला कि ये हो गया और वो हो गया। मैंने कहा संभावना ये है कि मेरे को पास अपडेट आई है, उसके आधार में आपको बता रहा हूँ। बाकी इस चीज़ को जैसे सोचना है, वेलकम। आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ईओआरओ की जो वैकेंसी है, नई भर्ती का, मैंने हमेशा आपको पहले ही बताया कि ये यहाँ तक आने की संभावना है। और अब मैं आपको भी अभी बता रहा हूँ कि वैकेंसी तो आएगी, आपको पता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर ठीक है 79 आपकी नगर पालिकाएं हैं अभी नई, जो नई सर्जित हुई है ना, उसमें 79 अगर ईओ अलग से तो नहीं बैठा है, लेकिन वही जो काम कर रहे हैं, मल्टीपल दो आपकी जो नगर पालिका है वो संभाल सकते हैं, तीन भी संभाल सकते हैं जब गवर्नमेंट का आदेश आता है तो। ठीक है, ऊपर से ऑर्डर आता है तो संभालनी पड़ती है वो तो। जैसे आप ये देखते नहीं हो गया, जो वीडियो होता है वो 2-3 गाँव को भी संभाल लेता है। या फिर आप ये मान के चलो कि कोई पटवारी होता है तो 2-3 जगहों भी देखना पड़ता है उसको भी। कभी कभार पद अगर कार्यभार के तौर पे देखना होता है तो कृषि पर्यवेक्षक होता है, उसको आसपास के 3-4 पंचायत देखनी होती है, 5-6 पंचायत भी मिल जाती है कभी कभार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पद नहीं आएंगे, वैकेंसी नहीं आएगी। इतने पद तो खाली है। ठीक है, नए सर्जित हुए हैं, इतने पद तो खाली है ना। तो आपको घबराने की कहाँ आवश्यकता है। बस ये समस्या है कि डीएलबी के द्वारा ये चीजें उनको ही लगा दिया गया है, जो पहले से नियुक्त थे उनको कार्य के लिए लगा दिया। तो कार्य तो करना पड़ेगा। अब एक दिन में तो भर्ती होगी नहीं भाई। ठीक है, नई नगर पालिका में गठन कर दिया है, तो आज के आज हमको ईओ चाहिए 87, अभी 1 घंटे में चाहिए, तो ऐसा सीन तो होता नहीं है। उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक स्टेप होते हैं, एक चरण होता है, एक प्रोसेस होती है। जैसे पहले आरपीएससी, जैसे डीएलबी के द्वारा आरपीएससी को भेजेगी, आरपीएससी हर चीज़ देखेगी, हाँ कितने पद कहाँ खाली है, क्या करना है, इतने पद की अर्तना अपने पास आई है तो वित्त विभाग से उसको अप्रूव कराना, फिर उसकी वापस आरपीएससी के पास आना, कार्मिक विभाग के पास जाना, सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस होती है ना वो। तो वो होने के बाद आरपीएससी अंतिम समय में क्या करती है, उसको निकालती है, वैकेंसी को नोटिफिकेशन के तौर पे निकलता है। फिर वो सारी अंदर अंदर फाइलें घूमती हैं, 5-6 डिपार्टमेंट्स में जाती है चारों तरफ। फाइलें घूमने के बाद में अंतिम समय में आरपीएससी के पास आती है, फिर आरपीएससी वो चीजें निकालती है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपकी लगभग लगभग 150 के समथिंग वैकेंसी ईओआरओ दोनों के देखने को मिल जाएगी। मिनिमम पोस्ट मैंने बताई है, अगर कम आई 100 आई तो और बढ़ के 150-200 तक हो जाएगी। दोनों पोस्ट अच्छी खासी आ जाएगी। और उनमें ये भी नहीं है, उनमें एलडीसी की भी पद आएगी, जेएन और पद भी बहुत सारे हैं, वो भी पद आएंगे भाई। नगर पालिका एक ही पद थोड़ा होता है ईओआर होगा, और पद भी तो होते हैं ना, तो वो पद भी निकाले जाएंगे। तो इसमें देखो, वैकेंसी आपको मिल जाएगी, जल्दी देखने को मिलेगी। आपके पास समय अच्छा है तो उसकी आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। मेरे कहने का मतलब ये,
और पद भी अच्छे खासे आएंगे। अभी किसी ने कार्यभार संभाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, संभालेंगे ना, प्रेजेंट के लिए कार्य करना है तो वो तो संभालेंगे। ठीक है, तो इस पे कोई वैसा रोक वाला सिस्टम नहीं है, ये फालतू में मिथ सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा समय लग सकता है, ये मानते हैं, हाँ समय लग सकता है, एक भर्ती प्रक्रिया करवाने में 12-6 महीने लगते हैं। अब क्या होंगे बदलाव इसमें, ये चीज है स्वीकृति के लिए मैंने बता दिया। अब बदलाव क्या क्या होंगे, क्या इसमें एज में बदलाव करेंगे या फिर इस वैकेंसी को आरएस में डालेंगे, इसलिए आरएस की वैकेंसी को लेट किया जा रहा है? नहीं भाई, देखो इतने सारे आपके माइंड में सवाल आते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से डीप सवाल आप कर लेते हो, मतलब इनका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। फिर भी चलो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये भर्ती बिल्कुल सीधी तरीके से आएगी। आपकी ईओआरओ की जो भर्ती है वो सीधे तरीके से होगी और सिंगल आपकी वनडे एग्जाम होगी, वनडे एग्जाम आपकी ये होने वाली है और सिंगल एग्जाम के साथ ही प्रोसेस होगी ये, है ना, वन एग्जाम ही हो आपकी इसकी होगी। और इसमें हाँ पाठ्यक्रम को कुछ बदलाव किया जा सकता है, ये मानता हूं मैं, हाँ इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, इसकी बात तो मैं ही मानता हूं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें सीधी भर्ती होगी, एक एग्जाम आपकी देनी होगी, एग्जाम दो, और आपकी अगर एज 18 साल से अबव है तो जैसे अब वैकेंसी साल एंड तक निकलती है तो आपकी गणना 1 जनवरी 2027 से होगी, उस समय आपकी 18 साल या 35-40 साल जो भी है वो होनी चाहिए। ठीक है, आप स्नातक होनी चाहिए, अपीयरिंग में हो तो आवेदन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और कोई इसमें समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और सबके साथ में वीडियो शेयर भी कर सकते हो। पाठ्यक्रम में इतना कुछ बदलाव नहीं होगा, पार्ट जो आपका बी है उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया सकता है या फिर योजनाओं में कर सकते हैं। ठीक है, नगर पालिका एक्ट में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, 2-4 एक्ट और हैं उनको भी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ये हो सकती है, बाकी आपका जो पॉलिटी वाला सिस्टम है, जो सिलेबस है वो सेम वही आने वाला है, पॉलिटी लगभग पूरी आ रही है, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? राजस्थान जी की आ रहा है, हिस्ट्री आ रही है, कल्चर आ रहा है, तो वो तो आएगा ही ना, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? वो तो आएगी आएगी। तो ये चीज़ें आप कवर कर लो, ये चेंजमेंट नहीं होगा। हो सकता है आपका जो 40 नंबर का पार्ट है वो चेंज किया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, इसमें तो नहीं उर्दू जोड़ देंगे इसमें, वो तो समस्या नहीं होगी ना। तो जोड़ेंगे तो भाई ईओआरओ का पार्ट सिमिलर वही रहने वाला है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट कर देंगे, जैसे अभी आरएस मेंस में भी किया था ना, ये थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इसको हम बदलाव क्या ही माने, पढ़ने वाले बच्चों के क्या बदलाव मानेंगे इसमें? 2-4 टॉपिक चेंज कर दिया, उनको और पढ़ लिया, तो उसमें बदलाव क्या होगा फिर? ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। यहाँ एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कब वैकेंसी आई, उसके आधार पे और उसके बाद में आपको एक स्ट्रेटेजी सेशन दूंगा पूरा। ठीक है, घंटे आधे घंटे का, उसमें पूरे तरीके से बता दूंगा कहाँ से आपको प्रिपरेशन करती है, जो बिगिनर एस्पिरेंट आते हैं, जो गाँव देहात से एस्पिरेंट आते हैं, उनको हर चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तो कहीं जाने की, कहीं बटने की आवश्यकता ही नहीं है, कब पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो खैर कोई आपके लिए आपकी जो न्यूज है, आपको जो पता है कमेंट बॉक्स में कर देना, या फिर जिनको क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, माइंड जोन एजुकेशन, वहाँ आपको अपडेट मिल जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए